नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मित्रों, आज हमारी जो डिस्कस हो रही है द्वितीय भाव के शुक्र की, क्या है? मेष लग्न के वृषभ राशि में शुक्र जो बैठे हैं द्वितीय भाव में, उसका क्या फल होगा, क्या हमें फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मेष लग्न के द्वितीय भाव के बृहस्पति राशि के शुक्र, वृष राशि के शुक्र, ठीक है। वृष राशि यानी द्वितीय भाव के स्वामी हमारे क्या है? शुक्र है, ठीक है। बैठे कौन है? शुक्र ही बैठे हैं। कहां कहां के स्वामी हैं? वृष और तुला राशि के स्वामी। द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर के शुक्र खुद सप्तम भाव में अपने द्वितीय भाव में बैठे, अपनी राशि में बैठे, ठीक है। यदि शुक्र वृष राशि में रहेंगे तो कृतिका यास्त्र व्यापादा रोहिणी वृक्षरोधम वृषा, कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, वृक्षरा का 2 चरण से हमारी यह वृष राशि बन जाएगी, ठीक। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। यदि वृष राशि में शुक्र हैं तो हमें उसमें देखना है, यदि 10 अंश तक होंगे तो कृतिका नक्षत्र में होंगे, 23-20 तक रहेंगे, 23-20 अंश तक रहेंगे तो हमारे रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, और 30 अंश तक रहेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। ये हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, इससे हमें आगे फल बताने में बहुत सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव के हमारे स्वामी कारक हैं बृहस्पति देवता हैं, ठीक है। और जो शुक्र की हमारी दृष्टि है सप्तम दृष्टि हमारी पड़ेगी अष्टम भाव को। शुक्र की एक ही पूर्ण दृष्टि होती है, अष्टम भाव को हमारी पड़ेगी। और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, वृक्षरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। वो हमें नक्षत्रों के विषय में हमें पता चलेगा। हम यहाँ क्यों लिखे हैं? यदि शुक्र कृतिका नक्षत्र में है, 10 अंश तक होंगे तो कृतिका में होंगे, कृतिका में होंगे तो हमें उससे सूर्य का प्रभाव देखना पड़ेगा। यदि रोहिणी 23 अंश तक है तो हमें चंद्रमा का प्रभाव देखना पड़ेगा। उसके बाद शुक्र यदि मृगशिरा नक्षत्र में है 23-20 से लेकर 30 अंश तक, तो हमें मृगशिरा नक्षत्र का मंगल का प्रभाव देखना पड़ेगा, जिससे हम पूरी प्रोडक्शन कर सकेंगे कि हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना पावरफुल मंगल है, कितना पावरफुल चंद्रमा है, कितना पावरफुल शुक्र है, सूर्य है। ये सब चीजें देखेंगे। नीच राशि हमारी कन्या राशि है शुक्र की, और उच्च राशि मीन राशि है शुक्र की। नीच और उच्च मूल त्रिकोण राशि जो है 1 से 10 अंश तक जो शुक्र तुला राशि में होते हैं तो वह मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं डीपली पूरे नक्षत्रों के अंशों के हिसाब से फल क्या हमें प्रदान करेगा शुक्र। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो हमारी ये 91 वीडियो है, हमने अभी तक 90 वीडियो अपलोड कर दी हैं, 91 वीडियो आज हमारी स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे हमारा बहुत आगे वो है, और कम से कम हम 2-3 हजार वीडियो डालेंगे। बाकी भगवान की मर्जी है क्या होता है, मगर प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि पूरा विश्लेषण बताने की कोशिश करेंगे। शुक्र यदि द्वितीय भाव में है तो शुक्र कहां के स्वामी हैं? द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और द्वितीय में ही बैठे हैं। हम शुक्र से क्या विचार करते हैं? शुक्र से हम विचार करते हैं ज्यादातर सुंदरता का, सुख साधनों का, ऐशो आराम का। जो हमारे शुक्र हैं एक स्त्री जातक है, स्त्री जातक यानी स्त्री जाति के हैं, तो स्त्रियों से संबंध अच्छे रहेंगे और स्त्रियों से उनको बेनिफिट्स भी मिलेगा, चाहे बेटी हो, पत्नी हो, माता हो, कोई भी हो, उनसे आपको बेनिफिट्स होगा। और आप जितना भी उनसे ज्यादा लगाव, प्यार, स्नेह आदि करोगे उतना ही आपको बेनिफिट्स देगा। उनकी ब्लेसिंग आपको फायदा करेगी, उनकी स्नेह प्यार आपको फायदा करेगा, ठीक है। ये हम कफ और वीर आदि की बीमारियां हमें देते हैं, धन दौलत बहुत देते हैं। और शुक्र यदि वृष राशि में बैठे हैं, ऐसी पोजीशन हो गए तो आपको धन दौलत आदि की कमी नहीं आती जीवन में। मगर आपने यह भी ध्यान देना है, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय में बैठा, सप्तमेश होकर के द्वितीय में बैठा है, सप्तमेश द्वितीय में बैठा है। इस चीज से आपने प्रॉपर आंख बंद करके फल नहीं बताना है, थोड़ा सोचना समझना है। उसका मैं आपको बताता हूं क्या सोचना है, उस विषय में आपने फल देना है। आपके पास गाड़ी, मकान, घोड़ा आदि सब कुछ सुख होंगे, अच्छे सुंदर मकान का, सुंदर कपड़े पहनने का शौक होगा आपको, ये आपको मिलेगा।
मगर सप्तमेश भी शुक्र है, सप्तमेश अपने से अष्टम जाता है। जब भी जाता है सप्तमेश अपने से अष्टम जाएगा तो स्त्री सुख में थोड़ी बहुत कमियां देगा। ठीक है, हाँ हो सकता है स्त्री से संबंध अपने उतने अच्छे ना हो। क्यों? वैसे तो सप्तम का स्वामी अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, अपने से अष्टम जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, मगर वो खड़ाष्टक बन जाता है। यहाँ का स्वामी यहाँ जाना खड़ाष्टक। मगर यहाँ पर थोड़ा ये फायदा है कि शुक्र अपनी राशि का है, तो उतना नुकसान हमें नहीं करेगा, मगर तब भी हमें यह देखना है कि शुक्र कितने अंशों में है। क्यों? क्योंकि इन नक्षत्रों में शुक्र तीनों नक्षत्रों में इतना कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि शुक्र की तीनों से उतनी अच्छी प्यार स्नेह नहीं है। ठीक है ना, आपने यह कह देना है कि फल अच्छा देगा। द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? कुटुंब का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, स्वास्थ्य का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। इन चीजों में फायदा होगा, मगर सप्तम भाव को कमजोर यहां पर बनाएगा। ठीक है, आप उसका मैं विश्लेषण आपको बताता हूं। आपकी वाणी बड़ी मीठी होगी, आपकी सुंदरता होगी, धन आदि आपको मिलेगा, परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, मगर आपका अप्रोच विशेषकर सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करने में होगा, परिवार पीछे धन आगे। ठीक है, तो ये परिवार इकट्ठा करने का मतलब धन आगे जब होगा तो थोड़ा बहुत मतभेद आपके जीवन में परिवार में कुटुंब से होगा, कभी भी बंटवारा आदि होगा, चाचे ताइयों से आदि किसी से भी जब बंटवारा होगा तो उसमें दिक्कतें आदि आपको आएंगी। आपकी प्रेफरेंस पहले होगी धन, बाद में होगी संबंध। तो इन चीजों में थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन आदि की कमी नहीं रहती है, चाहे ऐसा व्यक्ति लोन लेकर के आपको कार ले, लोन लेके मकान ले, मगर लेगा सुख पूरा प्राप्त करना। जेब में पैसे होंगे ऐसे व्यक्ति के पास। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है ऐसा व्यक्ति धनी बनाता है। ऐसा व्यक्ति, ये बात का ध्यान देना, द्वितीय भाव में शुक्र यदि बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति खर्चे भी पूरे करता है, अपने शान शौक के लिए पूरे खर्चे करता है। इन चीजों को आपको बेनिफिट्स देगा। मगर अब हम ये बात करें कि शुक्र यदि कृतिका नक्षत्र में है, 10 अंश तक है, तो वहां के स्वामी सूर्य हो गए। शुक्र यदि रोहिणी नक्षत्र में है तो उसके स्वामी चंद्रमा हो गए। शुक्र यदि मृगशिरा नक्षत्र में है तो स्वामी मंगल हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, उनकी अपनी खुद की राशि है शुक्र की, अच्छा है, मगर इन नक्षत्रों के मुताबिक उतना फल हमें नहीं देगा। व्यक्ति को कहीं न कहीं ऋण आदि आपको कर्जाई बना के ही रखेगा। शौक पूरे होंगे, धन भी हो आपके पास होगा, आपको महसूस होगा क्या, मगर पीछे कर्जा बना के रखेगा। और ये बात का ध्यान दो, शुक्र यदि द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति पीछे कर्जा वर्जा की टेंशन नहीं लेता है, और ज्यादा धन कमाने की तकनीक को सोचता है ज्यादा। ऐसा व्यक्ति व्यवसायिक बहुत अच्छा कामयाब होता है, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय बहुत अच्छा करता है। अब द्वितीय भाव में जो शुक्र बैठा था, क्या व्यवसाय करेगा? तो सबसे अच्छा जो है स्त्रियों से संबंधित कोई कपड़ा है, कपड़े आदि का बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, जो है ज्वेलरी आदि का बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, ब्यूटिशियन से संबंधित कोई काम करना बहुत अच्छा रहेगा, कटिंग आदि का जो स्त्रियों के ब्यूटी पार्लर आदि का काम ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब चीजें बहुत बेहतर है। सिंगिंग आदि आपको ये जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, डांसिंग आदि आपको ये बहुत अच्छी रहेगी। ये सब चीजें आपको बेनिफिट्स देंगी, फायदा करेंगी। ठीक है, शुक्र इनमें कोई इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको। स्त्री आदि में जो पति पत्नी के संबंधों में है, क्योंकि यहाँ मेन जो होगा क्या है, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जाना उतना बेस्ट नहीं माना जाता है, जिससे इन नक्षत्रों का प्रभाव होकर के थोड़ा बहुत विचारों में दिक्कत आएगी। हो सकता है व्यक्ति को शान शौक ज्यादा होंगे, स्त्री को भी शान शौक होंगे, खर्चों में दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए शुक्र द्वितीय भाव में व्यक्ति को धनी बनाएगा, स्त्री सुख में थोड़ी बहुत कमियां आदि आपको देगा। दृष्टि कोई नहीं पड़ रही है, मगर सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, और ऐसे व्यक्ति के जब शान शौक, खाने पीना, घूमना फिरना आदि की दिक्कत होती है तो बीमारियां आदि भी होती है। ऐसे व्यक्ति को
जो अपोजिट सेक्स आदि, अपोजिट यानी दूसरा व्यक्ति है, यदि स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, ऐसे लोगों से फायदा होता है। ज्वाइंट भी बहुत होते हैं, व्यक्ति मिलते जुलते भी बहुत है, मगर उससे आपकी फिटनेस में भी कमी आएगी। वैसे ऐसे व्यक्ति सुंदरता का प्रतीक है, अच्छे सुंदर कपड़ा पहनने का शौक होगा, मगर बीमारियां भी आपको आएंगी, बीमारियां आदि मूत्र से संबंधित बीमारियां आदि आपको देगा, सेक्सुअल कमजोरी आदि भी दे सकता है एज के मुताबिक, ठीक है ना। 40 के बाद आपको ऐसी बीमारियां आदि होंगी, किडनी से अपेंडिक्स आदि ऐसी चीजें, स्टोन आदि की बीमारियां आदि आपको ऐसी हो सकती हैं द्वितीय भाव के शुक्र। अब हम शुक्र की दृष्टि यदि देख करें तो 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि शुक्र की अष्टम भाव को जाएगी। अष्टम भाव हमारा यह पुरातत्व का है, आयु का है, ठीक है, धन आदि का है, बिजनेस का है, यहां से हम सब चीजों का विचार करते हैं, कर्जा का है। यहां से हम जब शुक्र का धनेश होकर के अष्टम भाव में जाएगा तो शुक्र का उतना प्रभाव अच्छा नहीं होगा, यहां पर आपको बीमारियां आदि भी दे सकता है, क्योंकि शत्रु क्षेत्र मंगल कोई इतना अच्छा मित्र नहीं है, तो उस चीज में भी आपको थोड़ा बहुत खराबी देगा, क्योंकि वहां पर अपने पावरफुल है, यहां उतना पावरफुल ना होने के कारण से थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको शुक्र यहां पर दे सकता है। इसलिए शुक्र को आपने सॉलिड बनाना है, यहां बहुत अच्छा सॉलिड है, शुक्र अपनी राशि का है, अच्छा है, मगर हमें यहां पर एक बात का, दो बातों का हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यहां पर हमें शुक्र से संबंधित यानी जो अपने से बड़े हैं, द्वितीय भाव किस चीज का विचार हम करते हैं, बड़ों का, अपने से जो कुटुंबी आदि हैं, दादा चाचा ताऊ आदि जो भी आपके हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। आपने मात्र ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, ऐसा नहीं, आप उनके ब्लेसिंग से ही आप उठोगे। तो आपको यह वृष राशि का उपाय है कि आपने सबको मिल करके रखना है और उनके चरण स्पर्श आदि करो, उनकी इज्जत करो। द्वितीय भाव के शुक्र यदि आपका बैठा, वृष राशि का बैठा है, तो अपने कुटुंबी आदियों का, अपने बड़ों का आदर यदि करोगे तो उससे आप फलो फूलोगे और दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, आपको परेशानियां नहीं आएंगी। इसलिए द्वितीय भाव के शुक्र का फल जो है हमारा, मैं आपको बता दूं, सुख साधन बढ़ेंगे, आपके स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा, मगर धन आदि भी अच्छा आएगा, गाड़ी मकान घोड़ा आदि का आपको सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा आपको, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर आपने परिवार का, अपने बड़ों का आदर अवश्य करना है। यह मेरा प्रोडक्शन थी द्वितीय भाव के शुक्र की। द्वितीय भाव का शुक्र जो आपको यहाँ बहुत अच्छा फल दे जाएगा, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्शन थी मेष लग्न के द्वितीय भाव के वृष राशि के शुक्र का प्रभाव। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। धन्यवाद, नमस्कार।